जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है पेंशनर्स के लिए भी और उनके उत्तराधिकारियों के लिए भी। क्योंकि दोस्तों अब पेंशनर्स के उत्तराधिकारियों को बिना स्पर्श में लॉगिन किए हुए उनके अधिकार मिलने वाले हैं। लाखों हजारों का एरियर मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस सब चीज के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको कुछ डाउट्स हो रहे होंगे दोस्तों कि आखिर एलटीए है क्या। देखिए दोस्तों, जो मैंने इसका टाइटल दिया है, स्पर्श में एलटीए क्लेम के जारी किए निर्देश ऑब्लिक सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, निर्देश भी हैं, सुविधाएं भी हैं, किस प्रकार से आपको एलटीए क्लेम करना है। दोस्तों पहले मैं यह बता दूं जिनको पता नहीं है कि एलटीए आखिर है क्या। एलटीए होता है दोस्तों लाइफ टाइम एरियर, यानी कि दोस्तों कोई पेंशनर्स होता है या सर्विस के दौरान किसी का भी कोई भी एरियर बनता है, लेकिन उस पेंशनर्स ने जीवित रहते उसको प्राप्त न किया हो, चाहे वो ओआरओपी का एरियर हो, पे कमीशन का एरियर हो, सर्कुलर अलग अलग हो। दोस्तों बीच बीच में रिवाइज होते हैं, आपको पता है सेना में तो 568, 570, 631। ग्रेचुटी आपको पता है कोरोना काल के दौरान की ग्रेचुटी या फिर इनकैशमेंट कई पेंशनर्स को जो लागू थी वह नहीं मिल पाई। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों, कभी कभी पेंशनर्स का देहांत हो जाता है, और देहांत होने के बाद दोस्तों होता क्या है कि उनका जो ओआरओपी का एरियर बन रहा होता है या फिर इनके अधीन जो इनको लागू थी उनको एरियर ना मिला हो जीवित रहते हुए, तो इसका एरियर उनके नॉमिनी जो एलटीए नॉमिनी होता है उनको दिया जाता है। और अगर फैमिली पेंशनर्स एलटीए नॉमिनी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी समस्या कब आती है, जब सर्विस पेंशनर्स भी नहीं रहते हैं और फैमिली पेंशनर्स भी नहीं रहते हैं, तो उसके बाद यह सारा का सारा एरियर आखिर दिया किसको जाए। और दोस्तों एलटीए के बारे में, जो एलटीए नॉमिनी है उसके बारे में आपको बता दूं कि अगर आपको स्पर्श में एलटीए नॉमिनी करना है तो मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि आपने किस प्रकार से एलटीए नॉमिनी करना है, वहां पर अल्टरनेट नॉमिनी कैसे नॉमिनेट करना है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन मैं दोस्तों अब बात करूंगा जो स्पर्श ने बिल्कुल हाल ही में, बिल्कुल लेटेस्ट स्पर्श ने एक सुविधा जारी करी है। बेसिकली आप पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स के बच्चों को ही समझ सकते हैं कि उनके लिए क्या सुविधा दी गई है। और आपको दोस्तों चाहे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, आपको भी पता होना चाहिए, आपको भी अपने बच्चों को ये चीजें बता करके रखनी चाहिए। दोस्तों अगर आपने स्पर्श में एलटीए नॉमिनेट किया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और बेसिकली दोस्तों जो फैमिली पेंशनर्स होते हैं तो उनको लाइफ टाइम एरियर मिल ही जाता है सर्विस पेंशनर्स का। लेकिन दोस्तों जब वहां पर नॉमिनेट नहीं होता है, यानी कि आप यह समझिए कि अगर सर्विस पेंशनर्स की भी मृत्यु हो गई, उनके फैमिली पेंशनर्स की भी मृत्यु हो गई, लेकिन आउटस्टैंडिंग एरियर पड़ा हुआ है दोस्तों जो उनको लागू थी, यानी कि उनका ओआरओपी का एरियर मिलना था या फिर जो है पे कमीशन का एरियर मिलना था या फिर मैंने आपको कई सर्कुलर दिखाया उनका एरियर मिलना था, तो अब वो किसको दिया जाए। तो इसकी पूरी सुविधा जो है अब स्पर्श ने कर दी है ताकि उनके बच्चों को उनका अधिकार जो कि सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो भी एरियर बनता था वो इनको मिल जाए। तो इसके लिए दोस्तों स्पर्श ने यह सुविधा की है कि आपको स्पर्श में लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आपने किस प्रकार से क्लेम करना है आप इस चीज को देखिए दोस्तों। जब आप दोस्तों स्पर्श का पोर्टल खोलेंगे तो आप सबसे पहले जब सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में जाओगे तो एक क्लेम के ऑप्शन में दोस्तों एक ऑप्शन दे दिया है पेमेंट ऑफ एलटीए। पेमेंट ऑफ एलटीए को जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो उसके बाद आप स्टेप 1 शुरू हो जाता है, ऐड पेंशनर डिटेल इन रिपोर्टिंग फॉर एंड सर्च द रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको पेंशनर्स की कुछ डिटेल यहां पर डालनी होगी। अब पेंशनर्स की डिटेल इस प्रकार का आपका जो है आ जाएगा। तो रिपोर्टिंग फॉर, तो यहां पर आपने लिखना है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मतलब सेलेक्ट करना है। जब आप इसको करोगे उनका पर्सनल नंबर आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफायर में पर्सनल नंबर कर देंगे, यहां पर पर्सनल नंबर आ जाएंगे। 2 यूनिक आइडेंटिफायर आपको यहां पर जो है करने पड़ते हैं। दूसरा यूनिक आइडेंटिफायर आप स्पर्श का पीपीओ नंबर कर सकते हैं, ठीक है ना। और पीपीओ नंबर यहां पर लिख करके नेम ऑफ पेंशनर्स आप यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर एक कैप्चा आएगा, कैप्चा जब डालेंगे, इसे सर्च करेंगे दोस्तों तो स्टेप 2 आपका शुरू हो जाता है। जैसे ही दोस्तों आप इन चीजों को सर्च करते हैं तो यहां पर पूरी डिटेल इनकी आ जाती है। अब रिपोर्टर डिटेल दोस्तों, रिपोर्टर डिटेल यानी कि जो इस चीज को क्लेम करना चाह रहा है कि हमारे माता का या पिता का ओआरओपी का एरियर आना था, अब तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब वो किसको मिले। तो इसके लिए दोस्तों वहां पर क्या करेंगे, वो अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, जो भी है, ठीक है ना।
रिलेशन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। रिलेशन में जब इसको क्लिक करेंगे तो रिलेशन आ जाएंगे, क्या लगते हैं तो रिलेशन आएंगे, आपने वहां पर सिलेक्ट करके यहाँ पर कर देना। मोबाइल नंबर करेंगे, ठीक है ना। ईमेल आईडी भी आप ऑप्शनल डाल सकते हैं। इसको वैलिडेट एंड प्रोसीड करेंगे दोस्तों, तो स्टेप नंबर 3 शुरू हो जाता है। आफ्टर वैलिडेटिंग डेटा ओटीपी आएगा आपको, तो उसको ओटीपी के बाद जो है आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए, ये आपकी पूरी डिटेल आ गई, आपने यहाँ पर ओटीपी डाला, वेरीफाई एंड प्रोसीड करा और ओटीपी वैलिडेशन आपका हुआ कि ओटीपी आपका वेरीफाई हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, एक्नॉलेजमेंट विल शोन टू वैलिडेट इफ रिपोर्ट डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पेंशनर्स ऑब्लिक बेनिफिशियरी हैज डन। तो आपने दोस्तों यहां पर क्या कर देना, वेदर डेथ हैज रिपोर्टेड फॉर द एग्जिस्टिंग पेंशनर्स, तो आपने डेथ रिपोर्ट तो कर ही दी होगी। अगर पेंशनर्स की या फैमिली पेंशनर्स की मृत्यु होती है तो आपने यस या नो जो भी कर देना। अगर आपने कर दिया है डेथ रिपोर्ट तो आपने यहां पर यस कर देना है। अब इसके बाद स्टेप 5 में क्या होगा दोस्तों, ऐड पेंशनर डिटेल एंड एलटीए क्लेम्ड, ठीक है ना। पेंशनर्स ऑब्लिक बेनिफिशियरी हुज एलटीए विल बी क्लेम्ड, तो यहां पर आपने डिटेल सिलेक्ट करनी है कि आप किसके रिगार्डिंग क्लेम करने जा रहे हैं। तो आपने पेंशनर्स का यहाँ पर नाम लिखना है, जो आर्मी नंबर था, एयरफोर्स नंबर जो भी रहता है, तो सर्विस नंबर तो यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए दोस्तों, एलटीए क्लेम्ड फॉर, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ऊपर नाम आ रहा है, 2 नाम आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, एक तो सर्विस पेंशनर्स का नाम आ रहा है, एक फैमिली पेंशनर्स का नाम आ रहा है। अब यहाँ पर देखना यह है कि किसकी मृत्यु के बाद एलटीए क्लेम किया जा रहा है, तो उसको सेलेक्ट कर देना है दोस्तों। उनको आपने सेलेक्ट करा, रिपोर्टर डिटेल, कौन रिपोर्ट कर रहा है इस चीज को, उन्होंने अपनी यहाँ पर डिटेल डाल देनी है, रिलेशन लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है। इसके बाद एड क्लेमेंट डिटेल, जो क्लेम करने जा रहा है उनकी डिटेल यहां पर डालनी है दोस्तों, ठीक है ना। आर यू सेम एज रिपोर्टर, यस, यानी कि रिपोर्टिंग कोई भी कर सकता है दोस्तों, लेकिन क्लेम करने वाला भी कर सकता है, कोई अदर भी कर सकता है, लेकिन क्लेमेंट डिटेल में केवल उनकी डिटेल डालनी है जिनको क्लेम करना है, ठीक है ना। अब आप यहां पर देख रहे हैं, फर्स्ट नेम में डाल देना, लास्ट नेम में रिलेशन डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका आधार नंबर, ठीक है। और प्रूफ के तौर पर यहां पर आधार कार्ड, और आईडी प्रूफ के तौर पर अपना आधार कार्ड यहां पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, ऑल क्लेमेंट डिटेल नीड टू मेंशन अलोंग विद प्रूफ डिटेल एंड बैंक चेक डॉक्यूमेंट्स थ्रू अपलोड ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों, उनकी बैंक डिटेल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी एरियर होगा दोस्तों, वो लाइफ टाइम का एरियर जो आप समझ ही रहे हैं, जो कि पेंडिंग है, वो जो है उसके लिए अकाउंट नंबर की जरूरत होगी, जो भी क्लेमेंट होगा। अब उसके लिए दोस्तों, जो क्लेम कर रहे हैं वो अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, आईएफएससी कोड बैंक का लिखेंगे, बैंक का जो भी बैंक होगा यहां पर लिखेंगे, और जो ब्रांच होगी वो यहां पर लिख लेंगे। और यहां पर दोस्तों अपना एक कैंसिल्ड चेक अपलोड कर देंगे, ठीक है, या फिर पासबुक की फ्रंट की कॉपी यहां पर अपलोड कर देंगे वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद स्टेप 7 आता है दोस्तों, नीड टू सिलेक्ट द फील्ड फॉर एलटी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लेमेंट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंगली। जी हाँ दोस्तों, आपने कैंसिल चेक अपलोड कर दिया। अब इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं, व्यू अटैचमेंट, इज क्लेमेंट नॉमिनी फॉर एलटीए। अब देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, इज क्लेमेंट नॉमिनी फॉर एलटीए, यस और नो। अब देखिए, क्योंकि नॉमिनी में तो दोस्तों आपको पता है, जो सर्विस पेंशनर्स होते हैं वो अपनी फैमिली पेंशनर्स को नॉमिनी बना करके रखते हैं। फैमिली पेंशनर्स बना करके नहीं रखते, बनाना है तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो बताई हुई है, जरूर कर देना नॉमिनी, लेकिन अगर नहीं भी किया हुआ है तो यहां पर नो कर देना है दोस्तों। डज क्लेमेंट इन रिसीप्ट ऑफ फैमिली पेंशन, यस या फिर नो। क्या जो सर्विस पेंशनर्स हैं या फिर उसके बाद जो फैमिली पेंशनर्स थे, उनके बाद किसी को पेंशन लागू है या नहीं है, ठीक है ना, उनको फैमिली पेंशन मिल रही है, जैसे बच्चों को भी मिलती है फैमिली पेंशन, अगर उनको नहीं मिल रही है तो नो करेंगे, अगर उनको लागू है दोस्तों फैमिली पेंशन तो यस करेंगे, उसी हिसाब से करेंगे। और डज क्लेमेंट इज इन पोजीशन ऑफ लीगल अथॉरिटी इन फेवर ऑफ देयर क्लेम। अब इस चीज को समझना होगा दोस्तों, देखिए जो यहां पर नो करते हैं कि वो एलटी के लिए नॉमिनी नहीं थे, तो ऐसे में क्या है दोस्तों, उनको कुछ लीगल अथॉरिटी रखनी पड़ेगी इस चीज के लिए कि वो इस क्लेम को करने के लिए लीगली हैं या नहीं है। तो आपको एक लीगल अथॉरिटी बनानी पड़ेगी कचहरी से, कोर्ट से, ठीक है ना। तो आपने यहां पर यस कर देना है, और उसकी आपको एक वो जो कॉपी है लीगल अथॉरिटी, हर कोई बना सकता है दोस्तों, आप कोर्ट में जाएंगे, ठीक है ना, तो आप उसकी लीगल अथॉरिटी बना सकते हैं, वो वकील अपना बना देंगे, उसकी अथॉरिटी आपको इस चीज की अथॉरिटी बनानी पड़ेगी कि जो हमारे माता या पिता हैं, उनका जो एलटीए क्लेम है, लाइफ टाइम एरियर का जो क्लेम है, उसकी लीगल अथॉरिटी वो अपना बनाते हैं वकील, तो यहां पर आपने उसको अपलोड कर देना है। जब दोस्तों आप इसको अपलोड कर देंगे तो उसके बाद स्टेप नंबर 8 शुरू हो जाएगा। स्टेप नंबर 8 में जो है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब एक परिवार में दोस्तों ऐसा होता है कि माता पिता हैं, उनके बच्चे भी होते हैं,
कि भैया एक बेटा, दो बेटे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, एक बेटी है, जो भी हैं दोस्तों, जितने भी हैं, यहां पर ऐड सर्वाइविंग डिपेंडेंट करना पड़ेगा दोस्तों, कि भैया ये नेम है, कि इनका नाम लिख दिया, इनकी डिटेल लिख दी, ठीक है, इनका जो है जेंडर लिख दिया। इसके बाद एनओसी प्रोवाइडेड, अब आप यहां पर देख रहे हैं एनओसी प्रोवाइडेड, चलो इसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन जितने भी उनके बच्चे हैं दोस्तों, तो उनका लिखना है कौन कौन उनके सर्वाइविंग डिपेंडेंट थे, तो ऐड करना है, 2 3 जितने भी हैं उनको कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद एनओसी प्रोवाइडेड, अगर 3 भाई हैं, सपोज 3 भाई हैं या 2 भाई 1 बहन है, अगर उन्होंने एनओसी ली हुई है, आपस में बन जाता है दोस्तों, कोर्ट में बन जाता है, बड़ी बात नहीं है, कोर्ट में जाकर के बन जाता है कि चलो ठीक है, जो भी एरियर आए हमारे एक भाई को दे दिया जाए, एक बहन को दे दिया जाए, जो भी दे दिया जाए, तो एक एनओसी बनती है, उसमें सारे के सारे साइन कर देते हैं, हाँ जी इनको मिलना चाहिए। तो ऐसे में तो दोस्तों आप एनओसी प्रोवाइडेड में यस कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर एनओसी आपस में भाई बहन नहीं करते हैं कि नहीं जी हम नहीं करेंगे एनओसी, तो उसमें क्या क्या किया जाएगा दोस्तों, नो किया जाएगा। अब अगर ऐसे में अगर नो कर दिया दोस्तों, तो होगा क्या, इन अब्सेंस ऑफ एनओसी पेमेंट कुड बी डिवाइडेड अमंग एलिजिबल हायर्स इन इक्वल शेयर। तो दोस्तों अगर नो कर दिया, तो जो 2 3 भाई हैं जो कि एलिजिबल हैं, तो वो बराबर बराबर जितना भी एरियर बनता होगा वो बराबर बराबर उनके खातों में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर एनओसी दिया हुआ है, तो एक भाई या बहन के जिसके भी डालना है वो खाते में पड़ जाएगा, बाकी वो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है दोस्तों, ठीक है। ये कोर्ट से बनेगा आपका एनओसी। तो ये चीजें सारी करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, यह टिक कर देना है, आई हियर बाय कंफर्म दैट ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आर करेक्ट एंड स्टेटस ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आर वैलिड, ठीक है ना। तो यहां पर इसको आप अगर सबमिट कर देंगे, तो स्टेप नंबर 9 में आप देखेंगे आफ्टर वेरीफाइंग ऑल डिटेल सबमिट एलटीए रिक्वेस्ट, तो यहां पर आपको डू यू वांट टू सबमिट आएगा, आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, आपके मोबाइल में भी मैसेज इस चीज का आ जाएगा। अगर आपने ईमेल आईडी वहां पर मेंशन की है, तो ईमेल में भी आपको आ जाएगा। अब इसके बाद शुरू होता है दोस्तों ऑफिस का काम, यानी कि पीसीडीए स्पर्श का काम, वहां से कार्रवाई चलेगी। और अगर आपने सही तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ किया हुआ है वहां पर, तो जो भी लाइफ टाइम एरियर है दोस्तों, वो आपके खाते में आ जाएगा, यानी कि जो क्लेमेंट हैं, आप इस चीज को भली भांति समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों मैंने आपको यह बता ही दिया है कि आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, आप जरूर लाइफ टाइम एरियर के लिए स्पर्श में अपना नॉमिनेट जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।